बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हमारा जो जिस्म है वो एक स्मार्ट मशीन की तरह है और जिस तरह एक मशीन को काम करने के लिए ईंधन की ज़रूरत होती है, इसी तरह हमारे जिस्म के पट्ठों को और हमें काम करने के लिए ईंधन की ज़रूरत होती है। और ये ईंधन हम अपनी खुराक से लेते हैं, लेकिन आपको पता है 99% लोग इस खुराक से नाकाफ़िफ़ हैं। वो खा तो बहुत ज़्यादा रहे होते हैं, लेकिन वो बेढंगा और बेतुका खा रहे होते हैं। उनको ये अंदाज़ा ही नहीं होता कि किस तरह आप खुराक को इस्तेमाल करके आप अपने पट्ठों को बचा सकते हैं, अपने जिस्म को सुडौल बना सकते हैं और ख़ुद को तवाना तवाना जो है वो नज़र आ सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह आप अगर चलते हैं तो महसूस करते हैं कि आपको कमज़ोरी हो रही है, थोड़ा-सा चलने के बाद आपको साँस चढ़ जाता है और आप में चलने की ताकत नहीं रहती और रात को आपको महसूस होता है कि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। तो बेसिकली आप अपनी जो खुराक इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि आपको कौन-सी चीज़ खानी है और कौन-सी नहीं खानी है। आज की इस वीडियो में मैं इसी बारे में बात करूँगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट लाज़मी कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये पट्ठे कमज़ोर क्यों होते हैं और घुलते क्यों हैं? इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे पहले जो वजूहात है वो है तेज़ाबी खुराक। हम बहुत या फिर एसिडिक एनवायरनमेंट, जब हम बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड इस्तेमाल करते हैं, जंक फूड इस्तेमाल करते हैं, मीठा इस्तेमाल करते हैं और ऐसी चीज़ें जिनमें नमक भी बहुत ज़्यादा होती है, तो हमारे जिस्म के अंदर जो है वो एसिडिक एनवायरनमेंट हो जाती है। समझ लें कि एक तेज़ाब का अमल ज़्यादा हो जाता है, जो कि हमारे पट्ठों के लिए बिल्कुल ज़हर की मानीद है और वो पट्ठों को खाना शुरू कर देता है और उन्हें तोड़ना शुरू कर देता है। दूसरे नंबर पे जब आप बहुत ज़्यादा मीठा इस्तेमाल करते हैं या ये जंक फूड इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी शुगर बहुत ज़्यादा स्पाइक करना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो पट्ठों पे जाके असर करना शुरू कर देता है और उनको घुलाना शुरू कर देती है और इन्फ्लेमेशन होनी शुरू कर देती है, जिसको हम सोजिश कहते हैं उर्दू में और डॉक्टरी ज़ुबान में इन्फ्लेमेशन। और यही इन्फ्लेमेशन जो है ये आगे जाके आपके जिस तरह शुगर के मरीज़ आप देखेंगे वो बहुत अचानक से आपको लगेगा उनका वज़न बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया और हर बंदा उनसे पूछता हुआ नज़र आएगा कि भई आपको क्या हो गया? आप इतना कमज़ोर क्यों हो गए? तो वो क्या कहेगा, जी मुझे शुगर हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि उनकी शुगर जो थी वो अनकंट्रोल थी, जिसने पट्ठों को खाना शुरू कर दिया। तीसरे नंबर पे हमारी खुराक में जो है वो ग़िज़ाइयत की कमी होती है। हम जो है वो प्रोटीन बिल्कुल नहीं ले रहे होते और मादनियात जिनकी हमें ज़रूरत होती है हम वो बिल्कुल नहीं इस्तेमाल कर रहे होते, जिसकी वजह से जो हमारे पट्ठे हैं उनको अपने आप को रिपेयर करने का जो टाइम है वो नहीं मिलता और ना ही वो खुद को वो मटेरियल ऑक्यूपाई कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो खुद को बना नहीं सकते, वो प्रोटीन उनको मिल नहीं रही होती। और आखिरी अमल में हमारे जो है हार्मोनल इम्बैलेंस हमारी अपनी वजह से होता है। हम बहुत ज़्यादा अगर जंक फूड इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा ओवरनाइट जो है वो जागते रहते हैं, तो हमारे इंसुलिन और कार्टिसोल का जो लेवल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जब आपका कार्टिसोल बढ़ेगा तो आपकी इन्फ्लेमेशन होगी या सोजिश होगी, जिसकी वजह से जो है पट्ठों के टूटने का मन जो है वो बढ़ जाएगा और नींद की कमी की वजह से आपके पट्ठे जो हैं वो खुद को रिपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नींद में ही जो है वो आप पट्ठे जो हैं आराम से अपने आप को रिपेयर करते हैं। तो ये सारी वजूहात बनती हैं पट्ठों के कमज़ोर होने की और उनके जो है ख़त्म होने की। अब बात करते हैं कि वो कौन सी खुराक है जो आपके पट्ठों को बचा सकती है। तो सबसे पहले जो है वो अल्कलीन फूड, वो खुराक जो कि तेज़ाबियत को ख़त्म करती है और जिस्म में अल्कलीन वो जो है वो मूड लेके आती है। उनमें सबसे पहले जो सब्जियां हैं पालक, ब्रोकली, मेथी, फ्रूट्स हैं उसमें केला है, सेब है, अनार है। ये वो चीज़ें हैं जो कि आपके जिस्म में तेज़ाबियत को बैलेंस करती हैं। इसके अलावा तेज़ाबियत दूर करने के लिए नींबू पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जो है हल्दी वाले दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे वो चीज़ें जो कि जिस्म से सोजिश को ख़त्म करती हैं, यानी कि इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करती है। उसमें मछली है, अलसी के बीज हैं, बेरीज़ हैं, ब्लूबेरीज़ या स्ट्रॉबेरीज़ हैं, ये इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो है वो मसाला जात बहुत से हैं, जिसमें हल्दी, अदरक और लहसुन, ये वो चीज़ें हैं जो कि आपकी इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करती हैं। तीसरे नंबर पे है प्रोटीन से भरी हुई खुराक। ये वो खुराक है जो कि आपके पट्ठों को मजबूत बनाती है और उनके रिपेयर के लिए मटेरियल फ्राहम करती है। तो इसमें दूध, दही, पनीर, गोश्त, मछली, इसके अलावा दालें हैं, किनवा है, मूंगफली है, ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी हैं और आपके पट्ठों को फ़ौरन प्रोटीन फ्राहम करती हैं, जिसकी वजह से वो अपनी जो है मरम्मत कर पाते हैं।
इसके अलावा कुछ विटामिन्स भी हैं जो कि अपनी 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 खुराक में लाजमी इस्तेमाल करनी है। उसमें विटामिन डी है। विटामिन डी जो है हड्डियों को कैल्शियम फराहम करता है और आपके पट्ठों को मजबूत कराता है। दूसरे नंबर पे जो है ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स, ये जो है पट्ठों को जो है वो बहुत ज़्यादा ताकत फराहम करते हैं। इसके अलावा विटामिन ई है और बी 12 है। ये क्या करते हैं, विटामिन ई जो है वो एंटीऑक्सीडेंट है जो कि पट्ठों को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है। और विटामिन बी 12 जो है वो असाब को जो है वो रिपेयर करने के लिए एनर्जी फ्राहम करता है और उनको रिपेयर करने में मदद देता है। इसके अलावा मैग्नीशियम, जैसे कि आपको आगे भी पता है कि मसल रिलैक्सेंट है। बादाम में मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा होता है, तो कोशिश करें दिन में 3-4 बादाम लाजमी इस्तेमाल किया करें। और जो सबसे अहम प्रोसेस है वो है आपने अपनी टेंशन से बचना है और अपनी नींद को पूरा करना है, क्योंकि नींद ही वो अमल है जब जो है पट्ठे अपने आप को रिपेयर करते हैं। अब ये तो वो खुराक थी, अब इस पे अमल करने का टाइम आ गया कि इस पे अमल किस तरह करना है। तो कोशिश करें कि जब आप नाश्ता करते हैं तो उसमें दूध, दही और अंडे का इस्तेमाल लाजमी करें। दोपहर में जो है वो आप सब्जी का इस्तेमाल विद मछली या गोश्त का एक आधा टुकड़ा लाजमी इस्तेमाल करें और रोटी लाजमी खाएं। और ये नहीं कि खाली गोश्त खाएं, दालें और सब्जियों का इस्तेमाल भी लाजमी करें। और रात में हल्का फुल्का खाना, लेकिन 7 नट्स, 3-4 बादाम, 2-3 अखरोट और 3-4 काजू का इस्तेमाल लाजमी करें। इससे आपके पट्ठों को बहुत अच्छी जो है वो प्रोटीन मिलेगी। तो नाज़रीन, आज में इस वीडियो में मैंने आपको वो खुराक बताई। ये खुराक कोई जादुई नुस्खा नहीं है, ये आपकी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जो कि आप जो है इस्तेमाल तो कर रहे होते हैं, लेकिन किसी तरतीब से इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। तो इनको एक तरतीब से इस्तेमाल करके आप अपने पट्ठों को ना सिर्फ तवानाई फराहम कर सकते हैं, बल्कि उनको एक नई ज़िंदगी भी दे सकते हैं। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।